हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि कंपनी किसी वेंडर से कोई एसेट परचेज कर सकती है और उसके बदले में डिवेंचर इशू कर सकती है। आज हम लोग सीखेंगे कि जब कंपनी किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस परचेज करती है और उसके बदले में डिवेंचर इशू करती है तो क्या जर्नल एंट्री पास किया जाएगा। हालांकि ये टॉपिक हमने शेयर्स में भी पढ़ा था, लेकिन फिर से डिवेंचर्स में भी हम लोग इसको दोबारा सीखेंगे। एक तरह से हमारा ये रिवीजन हो जाएगा। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्स कंपनी एक्स लिमिटेड टेक ओवर की है वाई लिमिटेड को। ये परचेजिंग कंपनी है और ये सेलिंग कंपनी है। क्या क्या ली है परचेजिंग कंपनी? एसेट्स लिया है। एसेट्स में आ रहा है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपया। स्टॉक लिया है 50,000 का। डेटर्स लिया 1 लाख का। फर्नीचर ये भी 50,000 का। क्रेडिटर्स से फॉर इंस्टेंस 1,50,000। और बोला एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को कि हम परचेज प्राइस पेमेंट करेंगे और बोला परचेज प्राइस हम पेमेंट करेंगे पूरा का पूरा 6 लाख रुपया। एक्स लिमिटेड कितना पेमेंट करेगा? 6 लाख रुपया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास होगा इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। जर्नल ऑफ एक्स लिमिटेड। जो जो एसेट्स हम टेक ओवर किए हैं फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग टू फर्नीचर सबको डेबिट कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आप फुल फॉर्म लिखिएगा, हम 12 बोलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हालांकि फर्नीचर स्टॉक से ऊपर जाना चाहिए था, 50,000 टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट 1,50,000 और हमारा वेंडर है वाई लिमिटेड, तो टू वाई लिमिटेड 6 लाख रुपीस। अब देखिए क्रेडिट में तो पूरा हो रहा है 1,50,000 और 6 लाख 7.5 लाख। डेबिट में हमारा है 7 लाख रुपया। 50,000 डेबिट में कम है, तो 50,000 जो डेबिट में कम है उसके लिए हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बैलेंसिंग फिगर गुडविल अकाउंट डेबिट एंड दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट वाज ग्रेटर देन डेबिट, तो बैलेंस करके हम डेबिट में लिख दिए 50,000 एंड दिस इज अगेंस्ट गुडविल। वैसे भी देखिए हम टोटल 7 लाख का एसेट परचेज किए हैं और लायबिलिटीज कितने का टेक ओवर किए हैं? 1.5 लाख का। तो हमको पेमेंट कितना करना चाहिए था? 7 लाख में से 1.5 लाख घटा दीजिए, 5,50,000 पेमेंट करना चाहिए था। लेकिन पेमेंट कितना किया गया है? 6 लाख रुपया पेमेंट किया गया है। 50,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया ना, तो दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज पेड फॉर गुडविल, इसलिए गुडविल डेबिट कर दिए।
तो यहाँ नरेशन आप आराम से लिख सकते हैं, एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एंड बैलेंसिंग अमाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ठीक है। अब इसके बदले में कंपनी जो एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड को डिबेंचर इशू कर रही है 10% डिबेंचर्स। और पहला केस लेंगे इशूड एट पार, दूसरा डिबेंचर इशूड एट पार। वेंडर हमारा वाई लिमिटेड है तो वेंडर को डेबिट कर देंगे, वाई लिमिटेड डेबिट। हर केस में डेबिट करेंगे विद द परचेज प्राइस 6 लाख रुपीज, चाहे डिस्काउंट पे इशू कीजिए, चाहे पार पे इशू कीजिए, चाहे प्रीमियम पे इशू कीजिए, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख। क्रेडिट में भी 6 लाख, डेबिट में भी 6 लाख। और फेस वैल्यू सपोज कीजिए डिबेंचर का हम लोग ले लेते हैं ₹10 ईच। तो अगर यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए बोलेगा तो आसानी से निकल जाएगा। 6 लाख को डिवाइड कर दीजिए 10 रुपया से, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गया आपका 60,000। तो इसका तो हम नहीं निकालने वाले, समझा दिए। दूसरा डिबेंचर्स इशूड at a premium of Y limited debit 6 लाख to 10% debentures account and 2 securities premium account, क्योंकि 6 लाख में डिबेंचर्स का भी अमाउंट जुड़ा हुआ है प्लस प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। परचेज प्राइस है हमारा 6 लाख रुपया और इशू प्राइस हो गया 10 रुपया फेस वैल्यू और 25% प्रीमियम। तो 10 रुपया का 25% ₹2.50 होता है बेटा जी। 10 रुपया में ₹2.50 जोड़ दिए तो हमारा इशू प्राइस हो गया ₹12.50। 6 लाख को ₹12.50 से डिवाइड करना होगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 48,000। एक्स लिमिटेड 48,000 डिबेंचर वाई लिमिटेड को इशू करेगी 10 रुपया वाला 25% प्रीमियम पे। तो 48,000 इंटू 10 रुपया मल्टीप्लाई करके डिबेंचर्स में चला जाएगा और 48,000 इंटू 2.50 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रीमियम में चला जाएगा। तो डिबेंचर्स में 4,80,000 और प्रीमियम में 6 लाख में से लेस कर दीजिए 4,80,000, तो बैलेंसिंग करके भी आ जाएगा 1,20,000। तो 4,80,000 का डिबेंचर दिए और 1,20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट हो गया। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करने वाले हैं। थर्ड सिचुएशन है जहां कंपनी डिबेंचर को इशू करेगी 20% डिस्काउंट पे। Debentures issued at a discount of 20%। 10 रुपया का 20% 2 रुपया, तो 2 रुपया डिस्काउंट हो गया, इशू प्राइस 8 रुपया हो गया। वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे 6 लाख से। सिचुएशन कोई भी हो, हमने अभी जस्ट कहा जितना परचेज प्राइस है उसी अमाउंट से वेंडर को डेबिट करेंगे जब हम पेमेंट करेंगे। 10 वाला चीज 8 में दे रहे हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट, लॉस फॉर द कंपनी। डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे यहाँ हम, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट।
डिबेंचर्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले कैलकुलेट करें हम। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन ₹8 इज इक्वल टू 75,000 डिबेंचर्स। 75,000 डिबेंचर इशू किया गया कंपनी एक्स के द्वारा वाई को, तो डिबेंचर्स में क्रेडिट हो गया 75,000 इंटू 10 रुपया, 7,50,000 जाएगा 1,50,000। 7,50,000 में से 6 लाख लेस कर दिए तो बैलेंसिंग फिगर इज 1,50,000। अदरवाइज यू कैन चेक 75,000 डिबेंचर्स है और डिस्काउंट का रेट 2 रुपया है, तो सब 75,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्काउंट में डेबिट हो गया 1,50,000 से। होप आपको ये सिचुएशन तीनों समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे जितना एसेट्स टेक ओवर किए थे उससे ज्यादा हम पेमेंट कर रहे थे, इसलिए बैलेंस हमारा गुडविल आ गया था। लेकिन कभी कभी कंपनी जो परचेज करने वाली होती है वो जितना का नेट एसेट्स लेती है उससे कम पेमेंट करती है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको। फर्नीचर को हम यहाँ पे 1 लाख कर दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ 50,000, और परचेज प्राइस को 5 लाख रुपया कर दे रहे हैं। 6 लाख से कम करके हमारा परचेज प्राइस आ गया 5 लाख रुपया। अब आपने एसेट्स कितने का टेक ओवर किया बेटा जी? पूरा का पूरा एसेट आप ले रहे हैं 7.5 लाख का। क्वालिटी आप टेक ओवर किए हैं 1.5 लाख रुपया, तो नेट एसेट्स कितना आ गया? 7,50,000 माइनस 1,50,000। नेट एसेट्स आप टेक ओवर किए 6 लाख का। 6 लाख के बदले में आप बोले कि भाई हम 5 लाख देंगे, 5 लाख से ज्यादा नहीं देने वाले। 1 लाख का फायदा आपको हुआ ना, 6 लाख वाला चीज आपको 5 लाख में ही मिल रहा है। एक तैयार हो गया कि चलो 5 लाख में हम आपको अपना बिजनेस सेल कर देंगे, तो ये फायदा आपको हो रहा है। ये 1 लाख का फायदा हुआ एक्स लिमिटेड को, ये फायदा कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट है इसलिए इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। होप ये आप नोट कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्नीचर हमने मॉडिफाई करके 1 लाख रुपया कर दिया है, तो फर्नीचर में डेबिट हो जाएगा 1 लाख टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स इज 1,50,000 एंड टू वाई लिमिटेड 5 लाख विद द परचेज प्राइस। अब देखिए हमने जस्ट अभी समझाया था कैपिटल रिजर्व आ रहा था 1 लाख रुपया। डेबिट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट अमाउंट। डेबिट में सारा एसेट्स आ रहा है मेरा 7,50,000 का, लायबिलिटी परचेज प्राइस और लायबिलिटी दोनों को ऐड करते हैं। 7,50,000 में से 6,50,000 घटा दिए, 1 लाख का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में जा रहा है, क्योंकि बिकॉज डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। तो बैलेंसिंग करके कैपिटल रिजर्व में आया। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बस यही याद रखना है, क्रेडिट में अगर बैलेंस करके ला रहे हैं तो वो क्रेडिट होता है कैपिटल रिजर्व में, और डेबिट में अगर बैलेंस करके ला रहे हैं तो वो डेबिट हो जाता है गुडविल में। इफ क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, बैलेंसिंग अमाउंट इज डेबिटेड टू गुडविल। यहाँ पे नरेशन आप क्या लिख देंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर एंड बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब एसेट तो टेक ओवर कर लिए, अब डिवेंचर इशू करेंगे, सेम सिचुएशन ले रहे हैं। पहला केस है जहां पार पे इशू किया जाएगा, दूसरा 25% प्रीमियम पे, और तीसरा 20% डिस्काउंट पे। फेस वैल्यू इस बार 10 रुपया के बदले में 100 रुपया कर दे रहे हैं। चलिए सिचुएशन 1, डिवेंचर्स इशूड एट पार। 100 वाला डिवेंचर 100 रुपया में ही इशू किए हैं। वाई लिमिटेड डेबिट
Purchase price is 5 lakh rupees. This is the purchase price. To 10% debentures account, 5 lakh. नंबर ऑफ अगर डिबेंचर्स निकालना होगा तो 5 लाख को 100 रुपए से डिवाइड कर देंगे. हमारा 5,000 डिबेंचर इशू किया गया, 5,000 डिबेंचर इशू किया गया 100 रुपया वाला. दूसरा केस, डिबेंचर्स issued at a premium of 25%. Y limited debit to 10% debentures account and to securities प्रीमियम अकाउंट. वाई लिमिटेड में डेबिट हुआ 5 लाख रुपए से. अब इस 5 लाख में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है. नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 5 लाख को डिवाइड करेंगे हम 125 रुपया से. 100 रुपया फेस वैल्यू, 25% प्रीमियम to 4,000. तो डिबेंचर्स में क्रेडिट करेंगे 4,000. डिबेंचर्स इनटू ₹100, 4 लाख. 5 लाख डेबिट हुआ था, 4 लाख से डिबेंचर्स क्रेडिट हुआ, 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में. बैलेंस करके ऑल्टरनेटिव 4,000 डिबेंचर्स है, उसको 25 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख वैसे भी आ जाएगा. दोनों तरफ से सेम अमाउंट, डिफरेंस नहीं आने वाला. तो ये तो सिचुएशन हो गया जहां हम डिबेंचर्स को पहला केस में पार पे इशू किए, दूसरा केस जब प्रीमियम पे इशू किए, तीसरा केस डिस्काउंट पे इशू करेंगे. चलिए यहां हम पास कर दे रहे हैं, इस पोर्शन को इरेज कर रहे हैं. 3 डिबेंचर्स issued at a discount of 20%. Y limited debit with ₹5 lakh. डिस्काउंट को भी डेबिट करेंगे. डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट to 10% debentures account. Number of debentures is equal to 5 lakh rupees upon 80 rupees equal to 6,250 debentures. 6,250 डिबेंचर कंपनी इशू की है 100 रुपया वाला. तो डिबेंचर्स में क्रेडिट हो जाएगा 6,250 इंटू 100 रुपया, यानी कि 6,25,000. और डिस्काउंट में डेबिट हो गया 1,25,000. 6,25,000 में से 5 लाख लेस कर देंगे तो डिस्काउंट में डेबिट हो गया 1,25,000. ऑल्टरनेटिव आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं. 6,250 डिबेंचर इशू की है कंपनी, डिस्काउंट का रेट 20 रुपया. 6,250 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 रुपया से, आपका अमाउंट 1,25,000 आ जाएगा. होप आपको आज दोनों सिचुएशन समझ में आ गया है. हमारा बैलेंसिंग अमाउंट गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व आता है. आज हमने आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक भी समझा दिया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.